5 का पहला पार्ट। यहाँ जो ये दिख रहा है, इसका कहने का मतलब है कि ये पोजीशन, ये भाग इसके बराबर है या नहीं, सिद्ध करना है। ये पोजीशन इसके बराबर है या नहीं। तो चलो सिद्ध कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक टारगेट लेकर के चलो कि स्वर समीका लगेगा या साइन थीटा कोस थीटा का यूज होगा या और कुछ यूज होगा। सबसे पहले वो देखो, तो स्वर समीका तो लगेगा नहीं, तो इसको दूसरा रूप में लिखते हैं। क्या करेंगे, कोसेक किसका उल्टा है, साइन का। तो 1/sin थीटा होगा ना, 1/sin थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत, माइनस लगा दो। कोस थीटा को किस में बदलते हैं, बताए थे कि कोस थीटा को, यानी कि कोस थीटा बटन साइन थीटा में। तो यहाँ क्या लिखेंगे, कोस थीटा बटन साइन थीटा, यही ना। अब तो इसका क्या करेंगे, स्क्वायर। इसका क्या करेंगे, स्क्वायर। अब देखो, अब कुछ नहीं करना है, अब आगे हल करते हैं कि स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे ना। अब देखो, अब हल करेंगे। अब क्या करेंगे, ये दोनों को एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। अगर एलसीएम लेने के लिए नहीं आता है तो कोना को गुना कर दो, इसको गुना कर दो, सेम आएगा। तो चलो एलसीएम निकाल करके बनाएंगे ताकि समझ में अच्छा सा है। तो सबसे पहले हम साइन थीटा और साइन थीटा का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो, साइन थीटा से हम साइन थीटा में भागा करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, एक। और एक को हम एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, एक आएगा। ये माइनस को वैसे ही लिख दो। अब देखो, साइन थीटा और साइन थीटा में भागा करेंगे तो क्या होगा, एक आएगा। वही एक को कोस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, कोस थीटा आएगा, कोस थीटा आएगा। कोई दिक्कत, ये स्क्वायर लगा दो। अब देखो कि यहाँ से इस पोजीशन से कुछ हमको मिल रहा है, मिला है ना। तो सबसे पहले हम ये स्क्वायर का हल कर लेते हैं। तो यहाँ क्या करते हैं, 1 - कोस थीटा स्क्वायर लगाते हैं, कोस स्क्वायर थीटा, बट इसमें भी स्क्वायर देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक कर लिए, कोई दिक्कत। अब देखो, अब क्या करना है कि अगर जब इसको हम देखते हैं तो यहाँ से कुछ मिलता जुलता नजर आ रहा है। तो अगर जब मिलता जुलता कुछ नजर आ रहा है तो इसको हम आगे ले जाएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ से अगर इसको देखते हैं और ये बराबर को देखते हैं तो हमको ये दोनों में से किसी एक मिल रहा है, कुछ झलक आ रहा है कि लगता है कि नहीं ये होगा। तो इसलिए इसको हम यहाँ स्टॉप कर देंगे, इसको यहाँ बैठा देंगे कि तुम यहाँ बैठो। किसके साथ खेलेंगे, साइन स्क्वायर थीटा के साथ खेलेंगे। अब देखो, साइन स्क्वायर थीटा यानी कि स्वर समीका को देखो और उसको चेंज करो। कहीं पे दिख रहा है कि इसको कुछ और लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को हम कुछ और लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। ये पहला में देखो, पहला में कैसे कि मान के चलो, अगर हम साइन स्क्वायर ए को रख दे बराबर में तो 1 तो है ही बराबर में, ये प्लस में उधर क्या होगा, माइनस में होगा। तो साइन स्क्वायर ये है ना, यही है ना। तो इसका मान ये हो गया ना, या इसका मान ये हो गया। ये तो है, ये है पहले से, लेकिन इसका मान ये बैठाना है। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, 1 - कोस स्क्वायर थीटा बटन यहाँ 1 - कोस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है। अब देखो, अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना है, इसको तो वैसे ही छोड़ देंगे क्योंकि इसको बोले कुछ नहीं करना है, क्योंकि यहाँ से कुछ मिलता जुलता है, इसलिए इसको कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब यहाँ देखो, 1 - कोस स्क्वायर थीटा को छोड़ दो, वैसे एक में हम स्क्वायर लगा, कुछ चालाकी खेलते हैं यहाँ पे, एक में स्क्वायर लगाते हैं। एक में स्क्वायर लगाएंगे तो एक का एक ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं, बदलेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, एक में स्क्वायर लगा देंगे तो हमको थोड़ा सा आसान होगा बनाना, हिसाब बनाना थोड़ा सा आसान होगा, थोड़ा सा कि पूरे आसान होगा। एक में अगर स्क्वायर लगाते हैं और माइनस कोस स्क्वायर थीटा है, ये है ना। अब देखो, यहाँ से कुछ पता चलता है ना,
ये किसी फार्मूला का यूज हुआ है लगता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसका यानी कि अगर उसको अगर बात करें उसका बराबर क्या होता है, ए प्लस बी या ए माइनस बी, या तो ए प्लस बी या ए माइनस बी का बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो है ये है ना, बदलना है किस चीज में, ए प्लस बी या ए माइनस बी में। तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो इसको तो वैसे ही छोड़ दूं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बटा इसको आप मान के चलो, इसको अगर हम गुना करेंगे एक को 2 बार तो एक ही आएगा ना, कोई इससे मतलब नहीं है। तो डायरेक्ट जब ये फार्मूला पे आया है तो इसको लिख दो ऐसे, 1 प्लस कोस थीटा, एक बार लिख देंगे 1 माइनस कोस थीटा, एक बार क्या लिखेंगे 1 माइनस कोस थीटा। अब देखो यहाँ 1 माइनस कोस थीटा 2 बार है और नीचे में एक बार है, एक बार से एक बार कैंसिल, बचा एक बचा ना। यहाँ क्या लिख देंगे तब, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बटे नीचा में क्या बचा 1 प्लस कोस थीटा, यही बचा ना। ये स्क्वायर यहाँ नहीं होगा, आया बराबर में, बराबर में आ गया ना। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, ये तो यही हमको ये झलक दिख गया कि नहीं इसको कुछ नहीं करना है, क्योंकि कुछ मिलता जुलता है। सिर्फ नीचे वाले को चेंज करना है, नीचे वाले को चेंज कर दिए, बस इसको हल किए, बराबर में आ गया। यानी कि ये जो ये पोजीशन इसके बराबर है, ये पोजीशन इसके बराबर है, देखे ना यहाँ पे सिद्ध कर लिए ना, ये है ना इसका बराबर, तो कोई दिक्कत। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा पार्ट देखते हैं। लिखा हुआ है कि कोस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कोस ए बराबर 2 सेक ए है, यानी कि 2x के बराबर ये है या नहीं है। इसको भी बोला कि सिद्ध करने के लिए इतना होना चाहिए, तो इतना हो गया तो सिद्ध हो गया, बराबर है। तो चलो देख लेते हैं हल करके। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले फोकस करेंगे कि स्वर समीका, स्वर समीका तो लगेगा नहीं, दिख रहा है ना, स्वर समीका लगेगा नहीं। उसके बाद बात करेंगे कि साइन थीटा कोस थीटा को तोड़ेंगे तो उस तो टूटले है ना, टूटले है ना, वो भी तो नहीं लगेगा। अब देखो, अब अपना मन से बनाएंगे, अब अपना मन से बनाएंगे। अपना मन से अगर जब बनाते हैं तो ये दोनों को क्या करेंगे, सबसे पहले बोलो एलसीएम ले लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। यहाँ आ जाएगा 1 प्लस साइन ए कोस ए, ले आएगा ना। अब यहाँ देखो, ये और ये कट जाएगा ना, इसके बाद बच जाएगा कोस ए। कोस ए को और कोस ए को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए। ध्यान से देख रहा है ना, कोस स्क्वायर ए मतलब नहीं समझा। यहाँ देखो कोस ए बटे इसको लेंगे ना 1 प्लस साइन, एक मिनट, यानी कि 1 प्लस, इसको नहीं लेंगे, ये वाला लेंगे 1 प्लस साइन ए। अब भागा देंगे किससे, 1 प्लस साइन ए और कोस ए से, ये तो कैंसिल हो गया, बच गया ये। तो इसको और इसको गुना किया जाता है ना, भागा तो नहीं किया जाता है। तो अगर कोस ए और कोस ए गुना करेंगे तो क्या होगा, कोस स्क्वायर ए, यहाँ पे लगा दो प्लस, कोई दिक्कत। चलो आगे देखते हैं। उसी तरह अगर हम इस विभाग से और इससे भागा करेंगे तो कोस ए कैंसिल हो जाएगा, कोस ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा मेरे पास क्या 1 प्लस साइन ए बचेगा। 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए को गुना करना होगा ना, ऊपर वाले से गुना होता है ना। तो यहाँ क्या करेंगे, लिख दो, 2 बार गुना करना होगा, 1 प्लस साइन ए स्क्वायर दे सकते हैं। इसका मतलब होता है कि इसको 2 बार गुना, समझ में आया। अब तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, इसको 2 बार गुना करना होगा ना, स्क्वायर लगा दिए तो इसका मतलब दिखाई दे रहा है कि 2 बार गुना करना होगा। तो ये देखो, ये कुछ फार्मूला पे आ गया है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे आ गया ना, आया ना। अब क्या करेंगे, इसको लिख दो कोस स्क्वायर ए प्लस, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ, ए मेरा 1 हुआ, बी मेरा साइन ए हुआ।
तो एक की जगह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए कितना है मेरा? एक का स्क्वायर लगा दो प्लस बी तो साइन ए है, साइन का स्क्वायर लगा दो, कोई दिक्कत? प्लस अब क्या आएगा? 2। अब क्या आएगा? 1। अब क्या आएगा? साइन। ये तो समझ गया, यहाँ तक तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत है? बट्टे में जो है उसको लिख दो। बट्टे में क्या है? 1 प्लस साइन ए कोस ए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कि ये पूरे विभाग में स्वर समीका लग रहा है। ध्यान से देखना है कि यानी कि दो को सेम लाओ, कहीं पे स्वर समीका लगता है या नहीं लगता, जहां लगता है उसका मान बैठा दो बहुत जल्दी में। यहाँ एक है, एक से कोई मतलब लेना नहीं है, एक तो ये अपना ठाम पे है ना। लेकिन यहाँ देखो कि कुछ स्वर समीका, ये तीनों में से कोई स्वर समीका लगता है या नहीं लगता है? लगता है ना। यहाँ कोस स्क्वायर ए है, साइन स्क्वायर ए है, इसका मान क्या आता है? 1 आता है। ये एक तो पहले से मौजूद है, लिख दो। एक को 2 बार गुना करेंगे तो कोई मतलब नहीं है, एक ही आएगा ये। अब देखो इसका मान क्या आ गया? 1। कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1 होता है। प्लस में बच गया, अब इसको गुना कर दो तो बच गया 2 साइन ए। समझ गया ना? 2 साइन ए। अब देखो 2 को 1 से गुना करें तो कोई दिक्कत नहीं, 2 ये आएगा। अब 2 को फिर साइन से गुना कर दिया तो अब बटे में क्या लिख देंगे? 1 प्लस साइन ए कोस ए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अब करना है क्या? इसको जोड़ेंगे, 2 आएगा प्लस में, कोई दिक्कत? अब यहाँ देखो 2 तो यही है ना, साइन ए। अब बटा लिख देंगे क्या? 1 प्लस साइन ए कोस ए। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब चलो आगे देखते हैं कि ये दोनों में देखो कोई चीज कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है ना, तो 2 को बाहर रख लेंगे। अगर 2 को बाहर लगेंगे तो इस यहाँ हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, अब बटन 1 प्लस साइन ए और कोस ए। अब बोल सकता है कि सर जी आप इसको कैसे लिख दिए, कहाँ से आ गया ये? मान के चलो हम एक जो ये लिखे हैं कि 2 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2 ही आएगा ना। यहाँ सबके दिमाग में चलता होगा कि आखिर ये 1 प्लस साइन ए क्यों लिख दिए? 2 तो कॉमन लिए, यहाँ से 1 क्यों लिखे हैं, 1 क्यों लिखे हैं? अगर 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो क्या आएगा? 2 आएगा। फिर 2 से हम साइन ए में गुना करेंगे तो क्या आएगा? 2 साइन ए आएगा। समझ गया ना? अब बटे में जो था वो तो लिख दिए। अब देखो कुछ कट रहा है, कुछ कट रहा है ना, ये और ये कट रहा है। बचा मेरे पास क्या? 2 बटे कोस ए, 2 बचे। अब देखो इसको क्या करना है? अच्छा एक चीज बताओ, 2 लिख दो यहाँ पे। कोस ए का उल्टा क्या होता है? सेक। कोस ए का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। उसको हम बटे में लिख सकते हैं ना, 1 बटे क्या लिखेंगे? सेक ए। कोई दिक्कत? अब देखो इसको हम लिख सकते हैं 2 सेक ए। आया ये बराबर में आया ना? 2 बटे कोस ए तो लिख दिए, 2 को हम वैसे ही छोड़ दिए और कोस ए को हम उल्टा दिए, 1 बटे क्या लिख दिए? सेक ए। उसके बाद जब सेक आया तो इसको तो हम इस तरह लिख सकते हैं ना, 2 सेक ए। इसके बराबर है ना ये है, ये दोनों बराबर आ गया ना, तो यही मेरा आंसर है। कोई दिक्कत इसमें? कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले देखना है कि कोई स्वर समीका लगता है या नहीं लगता है। अगर नहीं लगेगा तो उसको टेंशन और कोट में देखेंगे। अगर वो भी नहीं, तब अपना मेथड लगाएंगे, अपना दिमाग लगाएंगे और अपना दिमाग का इस्तेमाल करेंगे। इसको एलसीएम लिए, बस पूरा का पूरा हल कर दिए, कोई दिक्कत? और यहाँ प्रूफ कर दिए, सिद्ध कर दिए कि इसके बराबर ये है। तो चलो आगे देखते हैं। चलो देखते हैं 5 का तीसरा पार्ट, क्वेश्चन 5 का तीसरा। इसमें भी कुछ नहीं है, सबसे आसान सवाल है, सिर्फ दिमाग लगाना है।
देखना है। और एक बार अगर समझ गए तो हिसाब को 5 बार 6 बार 7 बार उसको रिवाइजिंग करना है, अपने आप ये बैठ जाएगा दिमाग में। अब ऐसा नहीं कि हम याद कर लेंगे अब बस पूरा याद रहेगा, तो ऐसा कर पाएगा? 1 दिन याद रहेगा, 2 दिन याद रहेगा, 3 दिन याद रहेगा, लेकिन सब दिन याद थोड़ी रहेगा। अगर समझ में आ गया, उसको रिवाइजिंग किया, रिपीट किया तो एक ना एक दिन जरूर वो जाकर ब्रेन में बैठ जाएगा। तो चलो, क्या कुछ नहीं करना है, सबसे पहले फोकस जाएगा तो मेरा कहाँ जाएगा? स्वर समीका पे। तो देखते हैं कोई स्वर समीका इसमें लगता है। ध्यान से देखो, कोई स्वर समीका लगता है? नहीं लगता है। तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, इसको तोड़ दो, इसको तोड़। अब टेंजेंट थीटा को किस में तोड़ते हैं? यहाँ देखो, हल क्या होगा? साइन थीटा बटे में कोस थीटा। कोई दिक्कत? आप देखो, इसको लिख दो, बटे है तो बटे दो। 1 माइनस कोस थीटा को क्या करेंगे बताओ? कोस थीटा को किस में बदलेंगे? कोस थीटा बटे साइन थीटा बदलेंगे ना। जब हम टेंजेंट को बदल सकते तो कोट को भी बोलते हैं बदलने के लिए। अब ये बीच में प्लस दे दो, ये भी उसी तरह होगा। बोलो अब क्या करेंगे? कोट थीटा को बदलना है, बोलो। कोट थीटा को बदलना है, बोलो। कोस थीटा बटे साइन थीटा। आप बटे तो लगाएंगे, ये वाला बटे। अब 1 माइनस, नहीं इसको बदलो, क्या में बदलेगा? साइन थीटा बटे कोस थीटा। कोई दिक्कत? इसको हल करके, ये विभाग को हल करके इसके बराबर लाना है। हिसाब का मतलब हुआ कि इसको हल करके इसके बराबर होना चाहिए। देखते हैं बराबर है या नहीं है, ये होना चाहिए। तो चलो, यहां तक तो समझ में आ गया ना? समझ में आ रही है ना? अब क्या करना है? कुछ नहीं करना है। अब सबसे पहले ऊपर वाले को वैसा ही लिख दो, जैसा है वैसा लिख दो। साइन थीटा बटे कोस थीटा, ठीक। अब बटे में लिख दो। ऐसा करो नहीं, यहीं हल कर लेते हैं। यहाँ 1 दे दो, दे दिए ना। अब इसको कुछ नहीं करेंगे, ये दोनों को, ठीक। अब इसको करेंगे तो एलसीएम निकाल लो। एलसीएम क्या आएगा? साइन थीटा आएगा। अब देखो, सबसे पहले इसको उतार लो, यहाँ पे इसको साथ में लेके चलो। साइन थीटा बटे कोस थीटा, यही ना। अब बटे लिख दो। तो अब इसका एलसीएम में साइन आएगा। जब साइन आएगा तो साइन को गुना करेंगे 1 से, तो क्या आएगा? साइन थीटा माइनस कोस थीटा को 1 से गुना करेंगे, क्या आएगा? कोस थीटा। कोई दिक्कत? अब बटे में क्या हो जाएगा मेरा? साइन थीटा। एलसीएम भी निकाल के कर सकते हैं, और नहीं तो तीरा को नहीं गुना करो, इसको इससे, इसको इससे, या फिर इसको इससे। वैसे ही किए ना। एक बार इसको इससे कर दिया, इसको इससे कर दिया बटे में, इसको इससे कर दिया, साइन थीटा आ गया। कोई दिक्कत? अब क्या करना है? प्लस लिखो। उसी तरह इसको करो, जैसे ये किए हैं इसी तरह इसको भी करो। तो इसको हम वैसे ही लिख देंगे, कोस थीटा बटे साइन थीटा। कोई दिक्कत? बटे लगाओ, यहाँ 1 लगा दो, कुछ नहीं है, तुम तिरछा गुना कर दो, ऐसे कर दो। कोस थीटा गुना करेंगे 1 से, तो क्या आएगा? कोस थीटा माइनस है साइन थीटा। अब बटे में क्या आ जाएगा? कोस थीटा। यहाँ भी बटा है, यहाँ भी दोनों बटा है। तो जब इससे पीछे हिसाब जो बना रहे थे, ऐसे ऐसे करके बना रहे थे, तो इसको पलटा देते थे। पलटा देते ना, इसको भी तो उल्टा देंगे ना। उसको पलटा देते, इसको उल्टा देंगे। तो क्या करना है? साइन थीटा बटे कोस थीटा, और गुना में हो जाएगा। बोलो जल्दी, गुना में क्या होगा? जल्दी बोलो, दिमाग लगाओ। गुना में क्या होगा? जल्दी दिमाग लगाओ। गुना में क्या होगा? जल्दी दिमाग लगाओ।
गुना में इसको तो लिख दिया, इसको पलटाना है तो क्या होगा, कैसे होगा, साइन थीटा, अब बट्टा में हो जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी उसी तरह करना है ना, तो इसको तो वैसे लिख दो कोस थीटा बटे साइन थीटा, लिख दिया ना। अब इसको भी पलटा दो, गुना में क्या होगा, कोस थीटा बटे कोस थीटा बट माइनस साइन थीटा। यहाँ तक समझ में आ रही है ना। अब कुछ नहीं करना, इसको इसको गुना कर दूं दोनों को, क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको गुना नहीं करना है, इसको वैसे छोड़ दूं, कोस थीटा ब्रैकेट बंद कर दूं साइन थीटा माइनस कोस थीटा, प्लस लगाओ। इसको भी उसी तरह करेंगे ना, बताओ क्या करेंगे, लिखते जाते हैं हम, कोस स्क्वायर थीटा बटे हम क्या लिख देंगे, साइन थीटा ब्रैकेट कोस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे देखते हैं। अब देखो, अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, इसको लिखो यहाँ पे, यहाँ भी देख रहे हैं कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, यहाँ भी साइन थीटा माइनस कोस थीटा है। तो अब देखो कि ये दोनों में से कोई चीज कॉमन निकल रहा है, निकल रहा है ना, इसको कॉमन में ले लेते हैं। दोनों है ना, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो कॉमन ले सकते हैं ना, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ लिख दो साइन स्क्वायर थीटा, अब बटे साइन, ये दोनों कॉमन लिए, ठीक। तो यहाँ जब कॉमन लिए तो यहाँ हो जाएगा कि 1 बटे क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉमन लिए ना, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब बच गया क्या मेरे पास, अब ये बच गया है कोस थीटा बच गया है, कोई दिक्कत। इसी तरह इसको भी करेंगे, यहाँ प्लस लगाओ, रुको यहाँ समझ में नहीं आया होगा, थोड़ा सा इसको अब देखो क्या करना है। यहाँ जो लिखे तो समझ में नहीं आया होगा, आया था, तो ये दोनों में से एक कॉमन ले लिए ना, यहाँ हम लिख देंगे 1 बटे साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक, ब्रैकेट लगाओ। अब देखो, अब बचा क्या मेरे पास, साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस थीटा, यही बचा ना। यहाँ लिख दो साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस थीटा, बीच में क्या होगा प्लस, ये वाला प्लस। अब देखो, अब ये तो हट गया ना, क्या बच गया मेरे पास, कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा। अब देखो यहाँ पे, इधर देखो एक चीज देखो, इधर प्लस में है साइन, इधर ध्यान से देखो, इधर प्लस में साइन है, इधर माइनस में है, इधर प्लस में है साइन है, इधर दोनों का कॉमन लिए, लेकिन इधर प्लस में साइन है, इधर आते हैं तो माइनस में। तो यहाँ हम लिख देंगे -1, क्या लिख देंगे -1, कोई दिक्कत। इधर प्लस में है, इधर क्या चीज में है माइनस में, ये तो कॉमन निकाल ही लिए नहीं दोनों का। लेकिन यहाँ जो बात आई कि यहाँ हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ देख लो, सिर्फ यहाँ देखना है, सिर्फ यहाँ इधर साइन है प्लस में, इधर है साइन माइनस में, तो हम क्या लिख देंगे -1, क्या लिख देंगे -1 ब्रैकेट बंद करो। अब धीमे धीमे यानी कि अपना दिमाग को लगाओ, अब कुछ करना पड़ेगा। फिर देखो, इसको तो वैसे ही उतार दो, ये तो कॉमन निकाले थे ना, माइनस कोस थीटा। अब धीरे धीरे देखो कि इसको कुछ और करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। पहले इसको कुछ और कर लेते हैं, प्लस माइनस क्या होता है, तो इसको एडजस्ट कर लो ना। अब बटे कोस थीटा प्लस माइनस माइनस कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा। अब बताओ, अब अच्छा लगा देखने में। अब क्या करेंगे, डायरेक्ट एलसीएम लेंगे, इसको तो वैसे ही छोड़ देंगे,
1/sin थीटा माइनस कोस थीटा। कोई दिक्कत? अब एलसीएम अगर लेते हैं तो क्या आता है? कोस थीटा साइन थीटा। अगर हम भागा देते हैं इससे इसमें तो मेरा कोस थीटा कट जाएगा। ध्यान से देखो, मेरा कोस थीटा कट जाएगा, बचेगा क्या मेरे पास? साइन थीटा। साइन थीटा को हम अगर साइन स्क्वायर थीटा से गुना करेंगे तो क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा को अगर हम साइन थीटा से गुना करेंगे तो क्या होगा? कोई घात की चीज को अगर हम गुना करते हैं तो क्या चीज में बदलता है? वो ऐसे बदलता है ना, इसका घात जुड़ जाता है। गुना होता है लेकिन घात जुड़ जाता है। तो अब क्या होगा? साइन क्यू होगा। फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं, ये कोस थीटा और ये कोस थीटा कट जाएगा। कैसे कट गया है वो भी दिखा देते हैं। तो जैसे एलसीएम में भिन्न का जोड़ तोड़ बनाता है ना जी, उसी तरह है ना, ये एलसीएम है ना ये। तो अब देखो ये और ये कट जाता है, तो हम साइन थीटा को साइन स्क्वायर थीटा को नहीं काट सकते हैं, इससे गुना होता है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा गुना साइन थीटा तो क्या होगा? साइन क्यू थीटा माइनस लगा दो। फिर यहाँ देखो, अपना मन से बताओ अब क्या करना है, क्या चीज कट रहा है यहाँ पे? साइन कट रहा है। तो अब क्या देंगे ऊपर में बताओ? क्यू थीटा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? चलो पहले इसको उतार लो, उसके बाद इससे आगे चलेंगे। यहाँ तक तो समझ में आ गया है? इसको मिटा सकते हैं? चलो इसको मिटा देते हैं। अब इससे आगे हल करते हैं। मार्कर कहाँ है? तो यहाँ तक समझ में आया है ना? अब देखो साइन क्यू थीटा माइनस कोस क्यू थीटा है। तो ये देखो ये भी कोई सूत्र पे है, ये ए क्यू माइनस बी क्यू के सूत्र पे है। इसका होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इसका सूत्र होता है। अब देखो इस सूत्र पे बैठाना है, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब देखो ए ये है, बी ये है, बैठा सकता है ना? बैठा सकता है ना? इसको तो वैसे ही लिख दो, 1/sin थीटा माइनस कोस थीटा। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इस पे बैठाओ, ए कितना है? साइन थीटा है ना, माइनस बी कितना है? कोस थीटा है। ब्रैकेट बंद करो। कोई दिक्कत? अब देखो अब क्या बचा है मेरे पास? ए स्क्वायर, ए क्या है मेरा? साइन है, तो साइन स्क्वायर थीटा होगा प्लस बी है तो कोस है, कोस स्क्वायर थीटा। अब प्लस में क्या है? ए बी। तो क्या होगा यहाँ पे? साइन थीटा कोस थीटा। समझ में आया? यहाँ देखो साइन क्यू थीटा माइनस कोस क्यू थीटा, इस फॉर्मूला पे ये आ रहा है। इसको अगर देखते हैं तो इसका होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसी पे बैठाए है, ए मेरा है साइन थीटा, बी मेरा है कोस थीटा। तो ए माइनस बी है ना, ए माइनस बी साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। फिर ए स्क्वायर है, तो ए तो मेरा साइन है ना, तो हम साइन का स्क्वायर किए तो साइन स्क्वायर थीटा है ना। फिर ये प्लस लगाए, फिर कोस बी मेरा कोस है ना, तो कोस को स्क्वायर किए, हाँ तो बी को स्क्वायर किए, स्क्वायर में है तो कोस को भी स्क्वायर किए तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस। यहाँ देखो ए प्लस में ए इंटू बी, यानी कि साइन थीटा और कोस थीटा, साइन थीटा और कोस थीटा। तो यहाँ तक समझ में आ गया ना? अब बटे में क्या लिखा हुआ है? बटे तो देना होगा ना। बटे में है कोस थीटा साइन थीटा, यही है ना। अब देखो कि
एकदम तिरछा देख कर देखो, कोई चीज कट रहा है, ये और ये कट रहा है ना। अब मेरे पास क्या बच गया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा। अब बटा लिख दो कोस थीटा साइन थीटा तक आ गए। अब इसमें देखो कि स्वर समीका लगता है, कोई स्वर समीका का यूज होगा, ध्यान से देखो। उसके जगह हम कुछ लिख सकते हैं यहाँ, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, ये इसके बराबर क्या होता है, एक होता है, लिख दिए। प्लस में बच गया क्या, साइन थीटा कोस थीटा बटा कोस थीटा साइन थीटा। अब देखो बीच में प्लस है ना, एक से भी भागा देना, एक में भी भागा देना होगा इससे, इसमें भी भागा देना होगा इससे, तो दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। तो यहाँ होगा 1 बटा क्या होगा बोलो, कोस थीटा साइन थीटा, प्लस लगा दो। अब इसमें देखो, इसमें भी भागा देना होगा ना, वैसे ही उतार दो इसको, तो बीच में प्लस है, दोनों से भागा देना होगा, इसमें भी और इसमें भी। अब बटा क्या लिखेंगे जल्दी बोलो, कोस थीटा साइन थीटा, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ कोस थीटा को कैंसिल, ये भी कट गया ना। अब बचा मेरे पास क्या, 1 बटा कोस थीटा और साइन थीटा। तो 1 बटा कोस थीटा का उल्टा क्या होता है, हैं? क्या होता है, यहाँ एक बचा है ना, काट करके एक बचा हुआ है ना, क्या होता है बता जल्दी, सेक होता है। क्या होता है, सेक थीटा। उसी तरह 1 बटा साइन थीटा है ना, एक बार 1 बटा कोस थीटा नहीं तो इसका उल्टा क्या होता है, सेक थीटा होता है। उसी तरह 1 बटा साइन थीटा है तो इसका उल्टा क्या होगा, कोसेक थीटा। अब प्लस में क्या बचा है, एक। क्या सिद्ध हुआ, आया वो, कोई दिक्कत कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना, कुछ हिसाब में नहीं है। 2-3 बार 4 बार रिवाइजिंग करेगा, बस अपने आप दिमाग में एडजस्ट हो जाएगा, बनाना शुरू कर देगा। तब उसके बराबर आया, सिद्ध हो गया नहीं ये, बताओ कोई दिक्कत इसमें। चलो आगे देखते हैं।